अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुशामदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार मदरसा बोर्ड की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। 500 मदरसा पर कार्रवाई होगी, यानी कि लगभग 500 से भी ज़्यादा मदारिस है, उन सभी मदारिस पर कार्रवाई होगी। क्यों कार्रवाई हो रही है, बिहार सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया, पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। यहाँ पे आप देखने की कोशिश कीजिएगा। फर्जी मदरसे पर कसा शिकंजा, रिपोर्ट तलब। 500 से अधिक पर होगी कार्रवाई। बिहार सरकार पता नहीं ऐसा क्यों कर रही है कि धीरे धीरे सभी मदरसा की जांच की जा रही है। आपको पता है कि अभी अभी कुछ दिन पहले लगभग 50 से 54 मदारिस की मान्यता को रद्द की गई। उसके बाद बिहार सरकार ने फिर एक्शन लिया और सभी मदरसे की अब कार्रवाई की जा रही है। धीरे धीरे वो 2459 वाले हों, 1105 वाले हों या फिर 609 वाले, यानी कि सभी कैटेगरी की धीरे धीरे जांच की जाएगी। अब बिहार सरकार का ये कहना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्जी निरीक्षण रिपोर्ट करने की है आशंक, यानी कि बताया यहाँ पे जा रहा है कि कुछ मदरसे ऐसे हैं जो फर्जी तरीके से पेमेंट ले रहे हैं 3 से 4 साल से। तो मैं बिहार सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, जब आपने पेमेंट देना शुरू किया तो उस वक्त आपने क्यों नहीं देखा था कि उन मदारिस के पास ना तो ज़मीन है, ना तो रूम है, ना तो उन असातिज़ा के पास पढ़ाते हैं। आप उस वक्त क्यों नहीं देखा था? आपने 4 से 5 साल से पेमेंट देते जा रहे हैं, बट अब आपकी नींद क्यों टूटी? तो देख सकते हैं बिहार सरकार इस तरीके से नीति अपना रही है पूरे मदारिस के ऊपर कि धीरे धीरे सभी मदारिस की जांच की जाएगी, उसके बाद धीरे धीरे सभी मदारिस की मान्यता को रद्द की जाएगी। इसी तरीके से बिहार सरकार शायद चाह रही है। यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि जिला में संचालित फर्जी मदरसे पर विभाग ने सख्त कार्रवाई करनी शुरू कर दी है, यानी कि सख्त कार्रवाई की जा रही है। सभी मदरसे की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि आपको पता है अभी कुछ दिन पहले आपको पता चला था कि कुछ 244 मदरसे की जांच होगी, बट अब 500 नाम यहां पे आ रहा है कि 500 मदरसे पर कार्रवाई होगी। उसके बाद आगे यहाँ पे देख सकते हैं, और इन मदरसे के फर्जी गलत जांच रिपोर्ट करने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। आगे यहाँ पे देख सकते हैं, उन्होंने बताया इसके लिए विभाग ने पूरी संचिका को खंगालना शुरू कर दिया है। इन सभी मदरसे के लिए विभाग को भेजे गए जांच रिपोर्ट और स्थलीय स्थिति का मिलान किया जाएगा। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं बिहार सरकार क्या क्या करवा रही है। जाहिर है कि इस क्रॉस वेरिफिकेशन के बाद कई खामियां सामने आएगी। वही विभाग ने मदरसा बोर्ड को भेजी गई सूची में शामिल मदरसे को अपना पूरा प्रतिवेदन तलब किया है। इसके लिए बार बार निर्देश दिया गया, लेकिन सैकड़ों मदरसे विभाग को अपनी रिपोर्ट भी नहीं दी है। विभाग अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका कहना है, बिहार सरकार का कहना है कि कुछ मदरसे ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक हमें रिपोर्ट नहीं दिया। तो 5 साल से आपको रिपोर्ट मिल रही थी, तो आप 5 साल से आपने क्या किया? मेरा सवाल बिहार सरकार से यही है कि अब आप इतना सख्त क्यों हो गए? पहले भी तो आप सख्त हो सकते थे। अब असातिज़ा किराम उसमें पढ़ा रहे हैं, आप अचानक से उन सभी असातिज़ा की पेमेंट आप बंद कर दे रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? आप ही बताइए। उसके बाद आगे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि 335 देख सकते हैं गैर अनुदानित मदरसे की यहाँ पे बात हो रही है। 335 हैं। इन मदरसे के प्रधान, मौलवी व सदर मदरसा प्रबंध समिति को अपने अपने मदरसा से संबंधित दावा समर्पित करने का बार बार निर्देश दिया गया। पूर्व डीईओ के द्वारा इसमें से 8 मदरसे की जांच की गई। इसके साथ ही कुल 64 मदरसों की जांच पर पूर्व डीईओ के द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया। शेष 271 मदरसों ने अपना दावा विभाग को नहीं समर्पित किया। इन मदरसों के संबंध में पूर्व, यहाँ पे आगे आप देख सकते, पूर्व डीईओ ने प्रतिवेदन में बताया है कि ऐसे मालूम होता है कि ये 271 मदरसे ज़मीन धरातल पर है ही नहीं। इन मदरसे के पास भूमि, आधारभूत
संरचना और अन्य कागजात नहीं है। तो देखिए, मेरा यही बिहार सरकार से सवाल है कि अब तो आप धीरे धीरे ऐसा नीति अपना रहे हैं कि आप धीरे धीरे सभी मदरसे की आप जांच कर रहे हैं। जैसे अभी आपने 500 मदरसे की जांच कीजिएगा तो आपको पता है कि इसमें से आप 200 मदरसे का आपको रजिस्ट्रेशन को आप रद्द कीजिएगा, तो वो 200 मदारिस के असातिज़ा कहाँ जाएंगे, वहाँ के हेड मौलवी कहाँ जाएंगे, उनकी जॉब कौन देगा? वो बेचारे 5 साल से उस मदारिस में पढ़ा रहे हैं, आप उनको पेमेंट भी दे रहे हैं, बट अचानक से उन मदारिस की जांच की जा रही है। एक दो मदरसे की जांच की जाती है तो पता चलता है, बट 500 600 मदरसे की जांच कीजिएगा तो उसमें से आधे मदारिस को आप गैर अनुदानित कर कर या फिर रजिस्ट्रेशन रद्द कर उन सभी असातिज़ा की ज़िंदगी को बर्बाद करेगा बिहार सरकार। यही बिहार सरकार चाह रही है। और यहाँ पे आगे देख सकते हैं, पूरा यहाँ पे इस तरीके से बताया गया कि इस तरीके से जांच होगी, और जांच में अगर डीईओ या फिर किसी तरह की कोई भी इंसान अलग तरीके से जांच करते हैं तो उन पर भी बिहार सरकार कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे आगे देख सकते, सीतामढ़ी में फर्जी तरीके में से मदरसे की मिली प्रास्वीकृत व जांच प्रतिवेदन को लेकर उच्च न्यायालय में मामला दर्ज किया गया है, जिसके आलोक में उच्च न्यायालय ने राज्य के मदरसों को लेकर प्रतिवेदन तलब किया है। इस निर्देश के आलोक में मधुबनी में भी मदरसे की सभी संचिका कागजात व अन्य संशोधनों की जांच होनी है, जिसमें लगातार बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े होने की शिकायत मिलती रही है। संबंधित कर्मियों अधिकारियों की मिली भगत से स्थल पर बिना भवन बने और संसाधन विभिन्न मदरसे को प्रास्वीकृत के लिए जांच प्रतिवेदन भेजा जाता रहा है। देखिए, यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ मदरसे ऐसे भी हैं जिनको प्रास्वीकृति मिल रही, उनको पेमेंट मिल रहा, बट उनके पास ना तो ज़मीन थी, ना तो उनके पास रूम था, ना तो उनके पास टॉयलेट था, ना तो उनके पास बच्चों को खेलने के पास प्ले ग्राउंड था। तो बिहार सरकार का यही कहना, तो बिहार सरकार जब पेमेंट दे रही थी तो उस वक्त क्यों नहीं ये सब बात देखा कि उन मदारिस के पास ज़मीन है या फिर नहीं है। अब आपने 5 साल से उन मदारिस के पास आपने पेमेंट दिया, उसमें से लगभग 500 में से कम 1000 मदारिस या फिर 8 से 900 मदारिस बच्चे पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप उन मदारिस के असातिज़ा किराम की पेमेंट रोकिएगा तो उनके पास भी बच्चे हैं, उनके पास भी बीवी हैं, उनके पास भी माँ बाप है, तो वो कहाँ जाएंगे, वो किस तरीके से खर्च चलाएंगे? क्योंकि आपने 24/59+1 वाले का यही हाल किया है कि आपने सालों से उनका पेमेंट को रोक दिया है। अब इस तरीके से बिहार सरकार चाह रही है कि मदरसे को धीरे 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 सभी मदरसे का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाए। क्योंकि आपको पता है कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया तो उसमें बताया था कि अरशद मदनी साहब का कहना है कि जो भी मदारिस बिहार के और यूपी का उन्होंने नाम लिया था कि जिस भी मदारिस को बिहार सरकार की तरफ से अनुदान मिल रहा, उन सभी मदरसे का हाल बद से बदतर होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे बिहार मदरसा का भी जो हालत आप देख सकते हैं कि पिछले 3 से 4 महीने से आप सुन रहे होंगे कि लगातार जांच चल रही है। कभी कोई अलाउद्दीन साहब लगा दे रहे हैं कि वो मदरसे सही नहीं है तो 609 का पेमेंट रोक दिया जा रहा है, तो कभी उसका पेमेंट रोक दिया जा रहा है, तभी कभी उस मदरसे का पेमेंट रोक दिया जा रहा। तो इस तरीके से मदरसे का अगर हालत चलती है तो मदरसा कैसे चलेगा? आप कभी स्कूलों का असातिज़ा किराम का पेमेंट नहीं रोकते हैं, कभी आप किसी भी इदारे के असातिज़ा किराम का पेमेंट नहीं रोकते हैं, मदरसे का ही आप असातिज़ा किराम का पेमेंट क्यों रोकते हैं? कभी 600 का रोक देते हैं, तो कभी 24/59 वाले का आप रोक दे रहे हैं, तो कभी 500 मदारिस की जांच करवा रहे हैं, उन पर कार्रवाई करवा रहे हैं। तो हर 1 दिन 2 दिन के बाद मदरसा के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। तो उन मदरसा में जो पढ़ा रहे उनका हाल क्या होगा, उनके हेड मौलवी का क्या हाल होगा? आपको डायरेक्ट ऐलान कर दीजिए कि सभी मदरसे बंद कर, जितने भी मदरसे चल रहे हैं ये साफ साफ आप बता दीजिए। आपका धीरे धीरे मदरसा के असातिज़ा को बलगलाना, मदरसा के असातिज़ा किराम को परेशान करना, ये कहाँ का इंसाफ है? आप ही कहते हैं कि मैं मुसलमानों के साथ, मैं सभी अक़लियत के साथ हूँ। अब इस तरीके से अगर आप कीजिएगा तो मदरसा के असातिज़ा कहाँ जाएंगे? मैं बिहार सरकार से सवाल करना चाहता हूँ, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा मदरसा के असातिज़ा किराम को फ़ायदा होगा, क्योंकि मदरसा असातिज़ा किराम की जो हालत है काफ़ी गंभीर चल रही है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। तो आज की वीडियो, अस्सलाम वालेकुम।